वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग विमा के अनुप्रयोग के आखिरी पार्ट में पहुंच रहे हैं। देखिए टोटल 4 अनुप्रयोग थे, उनमें से 3 हम कर चुके हैं, ये चौथा नंबर करने जा रहे हैं। फोर्थ है, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो हेडिंग डाल लीजिएगा विमा के अनुप्रयोग 4। इसमें इसका नाम है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, यानी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट इनटू अदर सिस्टम। इसको इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए इसको कैसे समझ लेंगे, थोड़ा अच्छे से जान लीजिए। जैसे आप जानते होंगे, आपने सुना होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये तो आपने कभी सुना ही होगा जरूर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते कि नहीं होते? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यहाँ पर 100 है। यहाँ यूनिट में मीटर है और वहाँ पर सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को N1 और यूनिट को U1 लिख दें, उधर न्यूमेरिकल वैल्यू को N2 यूनिट को U2 लिख दें, देखो तो एक सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का प्रोडक्ट है वो दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ एक फार्मूला टाइप का बन गया, देखो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहाँ से हमको अक्सर ये गिवन होगा, ये यूनिट गिवन होगी और इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन में। तो मैं देखो इसको ऐसे बता देता हूँ, U2 बिकम्स N2 निकालेंगे। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? N2। तो N2 बिकम्स N1 U1 बाई U2। अब जरा इसको हम डायमेंशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें इसी फार्मूले को। देखो U1 मतलब यूनिट 1 और डायमेंशन में 3 चीज़ें कॉमन चलती हैं, M, L और T। चलता कि नहीं चलता है? तो फर्स्ट सिस्टम में मास का डायमेंशन M1 बोलेंगे और जो लानी है हमको रिक्वायर्ड सिस्टम उसमें हम M2 कहेंगे और अपनी तरफ से एक पावर लिख देंगे। ऐसे लेंथ की अगर यूनिट गिवन थी तो L1 और फाइंड करनी है L2, पावर भी लिख देंगे। टाइम की यूनिट T1 और T2 और पावर में C लिख देंगे। ये भी एक फार्मूला आपके पास तैयार हो गया। आपको एज ए फार्मूला ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल करना है, ये डेवलप इसी से हुआ है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ तो आप अच्छे से जान पाएंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से समझिएगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको। एग्जांपल्स देख लीजिए ज़रा, एग्जांपल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरुत्वीत्वरण G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है को CGS में बदलो। किस में बदलना है? CGS में बदलो, मतलब सेंटीमीटर ग्राम में बदलो। ये क्वेश्चन हमसे आ गया मान लीजिए परीक्षा में, और विमी विधि से बदलना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तरीका समझना। पहले तो ये फार्मूला नोट करेंगे आप, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B और T1 बाई T2 पावर C। एक तो पहला स्टेप हमारा ये हुआ कि हमने फार्मूले नोट कर दिए। सेकेंड स्टेप में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। N1 की वैल्यू रख देंगे 9.8। मास की देखो इसमें कोई वैल्यू है क्या, केजी या ग्राम कुछ है? नहीं है ना। द्रव्यमान एब्सेंट है ना। द्रव्यमान का मात्रक दिया क्या सवाल में? नहीं दिया है भाई। मीटर दिया, सेकंड दिया, यानी दूरी का दिया और समय का दिया। द्रव्यमान वाला नहीं है तो ये ब्रैकेट आप छोड़ दीजिए। अब आप आइए दूरी वाले में। दूरी का L1 यानी दिया हुआ यूनिट क्या दिया था तुमको? मीटर। लाना किस में है? CGS में। CGS माने सेंटीमीटर में लाना है तुम्हें, लाना सेंटीमीटर में। यहाँ मीटर के ऊपर पावर कितनी मानोगे? 1। क्या मानेंगे? 1। अच्छा, टाइम की जो यूनिट है यहाँ कितनी दिया देखो तुम्हें? सेकेंड। और CGS में भी सेकेंड ही होती है देखो, लेकिन टाइम पे यहाँ पावर कितनी चढ़ी देखो? -2। कितनी चढ़ी है? अब इसे सॉल्व करना है तुम्हें, सिंप्लीफाई करना। तो इसके लिए करेंगे क्या, 9.8 लिख दिया। देखो मीटर में अगर चाहो तो आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो कि नहीं बताओ, और नीचे सेंटीमीटर पहले से लिखा ही है। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 1 की पावर -2। अच्छा 1 की कोई भी पावर करिए आप, 1 ही रहता है। तो ये हिस्सा 1 हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो 9.8 इंटू 100 कितना हो जाएगा तुम्हारा भाई साहब? 980। ठीक है, मात्रक इस तरह का ही लिखेंगे। देखो ये मीटर में था और CGS में तो सेंटीमीटर, वहाँ सेकेंड था, CGS में भी सेकेंड होता है।
तो सेकेंड की पावर -2 लगा देंगे। ये स्मॉल g का मान आ गया किसमें, CGS में। ध्यान से समझना जरा बात को, अगर MKS में पूछा जाता कभी तो कितना होता है 9.8, CGS में कितना होता है 980। एक और सिस्टम होता है मैं बता देता हूँ, उसमें भी इसकी वैल्यू FPS में होती है 32 फीट और सेकेंड -2। ये हमने अलग से बता दिया, हम कन्वर्जन कर भी सकते थे बट ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको कराया है, एक एग्जाम्पल हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, आप खुद करिएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा और आपको करना है। देखो, किसी कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे विमी विधि से, कौन सी विधि से, विमी विधि से मीटर पर सेकंड में बदलो। ये प्रश्न मैंने आपको दिया, इसमें देखो शर्त लगा दी है विमी विधि से, और विधि कोई ना लगाना। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए और अगर कर लीजिए तो बड़ा अच्छा है, नहीं कर पाइएगा तो अगली वीडियो में देखिएगा इसका सॉल्यूशन। नमस्कार।